उनके खिलाफ दमदारी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2 बार से कोटा सांसद हैं ओमजी बिरला साहब। बिरला साहब जब पहली बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने इजराज सिंह से सवाल पूछा था हर मंच पे हर जगह कि इजराज सिंह जी 5 साल का हिसाब किताब दे कोटा की जनता को। आज कोटा की 21 लाख जनता बिरला जी से हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 10 साल क्या किया। ये जो मैंने जो आपके सामने जो रखा कि किस तरह से इनके दाऊद के पार्टनर के साथ रिश्ते हैं, किस तरह से इन्होंने बजरी के ठेका जो फर्जी कंपनियां बनाकर बजरी का ठेका जो आज बनास का लिया है, ये इन्होंने सांसद बनने के बाद किया है। ये तीसरा इनका चुनाव है जो तीसरी बार चुनाव में मैदान में जाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधु आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षा अपने 10 साल आपने जो तैयारी करी है, परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको परीक्षा के बारे में हमारे मोदी जी बताएंगे, ये बताएंगे। जनता ने आपके चेहरे पे 10 साल वोट दिया है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि कोटा में एयरपोर्ट क्यों नहीं आया, जनता पूछ रही है कोटा में IIT क्यों नहीं आया, जनता पूछ रही है एम्स क्यों नहीं आया। ये सवाल हम ओम बिरला जी से कर रहे हैं, सवाल अमित शाह से कर रहे हैं कि आप अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, जो हमने जो आज आरोप लगाए हैं ओम बिरला पे, हमने जो आरोप लगाए कि जो वो दाऊद का जो पार्टनर है जो गिफ्ट में गाड़ी देता है उस पर कार्रवाई होती है, 10 साल को उसकी सजा, यहाँ का कोर्ट बॉम्बे कोर्ट उसको मको का मुकदमे के उसको सजा सुनाता है, उस बिरला पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी 2 प्रश्न। हाँ, कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से एक दलित महिला पर वो गलती से हुआ, क्या हुआ तो बिना जांच के उसको सस्पेंड किया जी, तो मीणा समाज ने उसके लिए क्या किया? देखो ऐसा है, उसमें 3 लोगों को सस्पेंड किया था, 2 ब्राह्मण और एक वो ब्रजबाला महिला मीणा लड़की थी, उसको सस्पेंड किया है और उसके जांच चल रही है। उसको हमने सुना है कि उसको बहाल कर दिया है वापस से, और जैसे समाज का दबाव बना नहीं इसका नाम भी कर दिया बहाल कर दिया। वो समाज की ताकत थी, समाज ने उसका विरोध किया जिसके कारण से उसको बहाल कर दिया। लेकिन दुख तब हुआ, मैंने एक वीडियो बिरला जी का अपनी फेसबुक आईडी पे मैंने खुद ने एक शेयर किया था। अगर पुलिस की दम हो, उस आईजी की औकात हो तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करके दिखाए। एक भाई जिसने मैंने जो वीडियो डाला उसको शेयर किया और उसको असू शर्मा नाम का जो लड़का था उसको गिरफ्तार किया। बाद में हमने उस पर जब प्रेशर बनाया तो बाद में 151 में इसको छोड़ा। आज भी बहुत सारे बच्चे जिन पर झूठे मुकदमे बिरला जी के दबाव में यहाँ लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम आचार संहिता का पूरा पालन कांग्रेस वाले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जिस तरह का धनबल और जिस तरह का बाहुबल का प्रयोग यहाँ बिरला जी और बिरला जी का आदमी, एक राजीव जी दत्ता नाम बड़ा चल रहा है चर्चाओं में, आज सोशल मीडिया में सब जगह राजीव दत्ता का नाम, उनकी ड्यूटी कहाँ है? वो यहाँ कोटा में क्या कर रहे हैं? ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ उनकी ड्यूटी वहाँ उनको भेजा जाए। वो जिस तरह का अपना प्रभाव का, क्योंकि उनकी लंबी नौकरी यहाँ कोटा में रही है, वो अपने पद का दुरुपयोग करके वो यहाँ पे जो उन्होंने पद का जो रहे वो उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत फायदा वो आप ओम बिरला पे हमला आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भी कई बार बिगाड़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रहलाद जी गुंजल साहब अभी हमारी पार्टी से जुड़े हैं, पहली बार उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और मैं जहां तक जानता हूं गुंजल साहब के बारे में, मैं वो विद्यार्थी परिषद से लेके विद्यार्थी छात्र राजनीति से लेके जब तक हमने गुंजल साहब की राजनीति देखी है, गुंजल साहब आम जन के लिए मैंने सड़कों पर लड़ते हुए देखा है, आम जन के लिए पुलिस से टकराते हुए मैंने गुंजल साहब को देखा है, आम जन के लिए प्रशासन से टकराते हुए हमने प्रहलाद गुंजल को देखा है। हमने प्रहलाद गुंजल को आम जन के लिए आंदोलन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। मैंने तो इस कोटा की धरती पर आज तक नहीं देखा कि ओम बिरला ने कभी किसी आम जन के लिए कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन दिया हो। जितने आरोप लगाए हैं ओम बिरला पे, इनके बारे में कोई शिकायत किसी संस्था से, किसी CBI इससे बड़ी अभी जो बजरी वाला जो मैंने मामला बताया, जो मैंने रेत का बजरी वाला मामला बताया, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था बजरी का। उस ट्रक को पकड़ने के बाद में जो उसका मुलजिम था, उस मुलजिम ने अपनी जमानत लगाई डीजे में, उसकी जमानत खारिज हो गई। वो जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उसमें टिप्पणी करी कि ये जो रेत और बजरी का जो माफिया गिरी है, ये जो माफिया इसमें बजरी में चल रहा है, उसमें उन्होंने टिप्पणी लगा। CBI जांच संज्ञान लेके हाई कोर्ट ने CBI जांच उसमें दिए, 7 दिन का टाइम CBI को दिया। दाऊद इब्राहिम के उसके रिलेशन बता रहे हो, इसको लेकर के कहीं आपने शिकायत किया? खाली आज ही चुनाव? देखिए ऐसा है, मैंने गाड़ी नंबर आपको दिया है,
जो गाड़ी जिस कंपनी से अलॉट है, जिस कंपनी के नाम गाड़ी है, वो उसका नाम मैंने आपको बताया, वो जोशी जी का, जेएम जोशी जी का मैंने नाम बताया। उसके सीधे रिश्ते दाऊद से इसलिए क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उस जेएम जोशी को 10 साल की सजा मक्को का केस में ऑलरेडी कोर्ट में मामला गया। ऑलरेडी बॉम्बे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है मक्कोका में एक आतंकवादी से रिश्ते ओम बिरला ने उस गाड़ी को लिया, उसका परिजन दुबई घूमने गए, ये सब इसकी कोई शिकायत? सबूत दे रहे हैं ना आपको, हम सबूत दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो ओम बिरला ये कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, देशभक्त हूँ। संस्थाओं में कहीं शिकायत की क्या? या खाली आज ही बता रहे हैं आप मीडिया? पहली बार हम आपके सामने मीडिया में ये सारी चीजें लेके आए हैं, पहली बार, लेकिन विद सबूत लाए कि वो जेएम जोशी जो दाऊद इब्राहिम का पार्टनर होता है, जिसको दाऊद इब्राहिम के रिश्ते होने के कारण बॉम्बे ने कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, और वो व्यक्ति बिरला जी को अपनी गाड़ी गिफ्ट में देता है। बिरला जी उनकी सुविधाएं लेते हैं, बिरला जी का परिवार उनकी सुविधाएं लेते हैं। दुबई में फिर बिरला जी का परिवार जब घूमने फिरने जाता है तो वही जेएम जोशी जिसको 10 साल की केस हो, और आज जेएम जोशी के जो परिवार वाले, जिस कंपनी द्वारा वो गाड़ी अलॉट थी, वो सारा उनका जेएम जोशी जी का परिवार संसदीय क्षेत्र का हाँ जी गोवा गुटका। बिल्कुल। नरेश जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं कि बिरला जी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों को गिरफ्तार करा रहे हैं, क्रांति जी ने भी कहा, लेकिन वो दिलीप शर्मा जैसे मामूली आदमी को कंपनी का मालिक बनाया जाए, विरोधी कैसे होगा? दिलीप शर्मा मालिक नहीं बन सकता। दिलीप शर्मा एक आज भी कर्मचारी और कर्मचारी रहेगा, मालिक तो जो है वही रहेंगे। हाँ, ऐसे हजारों लोग हैं। मैंने सुना है, हमारे जो 1-2 मीणा भाई भी हैं, किसी ने कहा काला खेत, आधा काला खेत किसी मीणा के नाम पे है, तो वो केवल उनके डमी है, वो बेनामी संपत्तियों को किसी न किसी के नाम पर उनको मजबूरियों करना, लेकिन वो केवल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज भी उनका मजदूर है। मुझे खुशी होगी, ठीक है, मुझे खुशी होगी दिलीप शर्मा को जिस दिन वो कंपनी का मालिक बना दे। आज बिरला जी घोषणा कर दे कि आज से दिलीप शर्मा मालिक है, हमें खुशी होगी। तो कोटा में मिलेगा कोटा में नहीं, पूरे राजस्थान में एसटी और एससी वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है। नरेश जी, एक सवाल आपने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट नहीं मिलने पर बगावत किया आपने। कोटा में आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, 12 में आप कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, आप हैं किसके? देखिए, ऐसा है, मैंने NSUI से अपनी राजनीति चालू की। विधानसभा चुनाव में मैंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो खिलाफत नहीं थी। वो अपने परिवार में, जब आप परिवार से नाराज होते हैं तो आप अपने परिवार में एहसास कराने के लिए, अपनी ताकत का बताने के लिए वो चुनाव लड़ा, और 44,000 वोट मुझे मिले। आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन की गुंजल साहब के साथ। आज मैं कोटा में प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मेरे कांग्रेस के हाईकमान ने मुझे कोटा की जिम्मेदारी दी है। उसमें मैं पूरे तन मन से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने में मेहनत कर रहा हूं। एक बात ये है कि कहते हैं कि गुजर जो है वो गुजर मीणा एक नहीं हो सकते, फिलहाल गुंजल जो गुजर है तो क्या उनको मीणाओं के वोट मिले पाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये बात जब मैं यहाँ कोटा में आया था उसके पहले कोशिश की गई बिरला जी द्वारा, जिस तरह से कैथून में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने का प्रयास किया गया, उसी तरह वो चाहते थे कि गुजर और मीणाओं में मतभेद हो जाए, गुजर मीणाओं देशता हो और मीणाओं को इस तरह से भड़काया जाए कि ये तो गुजर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस दिन से नरेश मीणा गुंजल साहब के प्रचार में निकला है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरों से बढ़कर मीणा गुंजल साहब के साथ है, गुजरों से ज्यादा मीणाओं में करंट गुंजल साहब के प्रति है। आपने देखा हो किस तरह से मीणा गांव में नरेश मीणा जा रहा है। पिछले 2 दिन पहले आपने मेरा सांगोद का दौरा देखा होगा, बिना प्रत्याशी की जब नरेश मीणा जा रहा है तो उसको घोड़ी पर चढ़ा के रात को 1:30 बजे तक लोग इंतजार करके मीणा भी सपोर्ट कर रहे हैं उधर। डॉक्टर साहब आए थे और डॉक्टर साहब के 3-4 वीडियो आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि क्या नाम से मेरे रहते हुए आरक्षण, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन से बैकडोर एंट्री आदरणीय बिरला साहब ने जिस दिन बिना परीक्षा दिए, बिना टेस्ट दिए अंजलि बिरला को नौकरी लगा दिया, अपनी बेटे को कलेक्टर बना दिया, उसी दिन ये साबित हो गया कि बिरला जी इन वर्गों के कितने खिलाफ हैं, वो संविधान के कितने खिलाफ हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कितने खिलाफ। चुनाव में 8 दिन बचे हैं, आपने 2 कर लेना, आरोप का 8 बने, टूटी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला आएगा, बिल्कुल आने वाला। 2 दिन बाद में हम जो बिरला जी के जो काले चिट्टे हैं, जो काला, एक उनकी भी जो लाल डायरी फेमस हुई है, ऐसे काली डायरी आने बिरला जी का आने वाली है, जिसमें उनके परिवार के और सारे लेन देन के हिसाब किताब की जो भी गलत काम थे उनको हम आपके सामने लाएंगे। अच्छा, मतलब अभी तो होती रहेगी। हाँ जी, ये तो किस्तें पे। बिल्कुल।
पहला यह है कि जो अमित शाह आ रहा है, उस अमित शाह से हमारा सवाल है, आप राष्ट्रभक्त देशभक्ति बात करने वाले लोग, जो गौ माता की बात करने वाले जो लोग हैं, जो गौ माता के जो भूचड़ खाने चल रहे हैं, जहाँ गौ माताएं कट रही है, उन गौ माताओं को जहाँ जिन जिन भूचड़ खानों में कटती है, उन भूचड़ खानों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा ले रहे हैं, उनको बिल्कुल यहाँ पे हम सब के सामने ला देंगे कि ये लोग के चरित्र चेहरा मेरा क्या है। एक सवाल और है, वो कह रहे हैं कि बिरला जी 3 लाख या पहले से ज्यादा वोटों से 5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो प्रहलाद कुंजल कितने वोटों से जीतने की संभावना मानते हो? रिकॉर्डेड वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्डेड वोटों बिल्कुल सही है ये। भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार चुनाव में रिकॉर्डेड मतदान होगा, इस बार रिकॉर्डेड मतदान होगा। गुंजल साहब को लेकर जो उत्साह और जोश जो कांग्रेस पार्टी में है, मतदान में बदलेगा, बिल्कुल मतदान में बदलेगा। जो जोश, उमंग और जो एनर्जी कांग्रेस वाले लोगों में आई है, उसके साथ साथ जो गुंजल साहब ने जो रिश्ते कमाए बीजेपी में, जो उन्होंने रिश्ते कमाए बीजेपी में, जो बीजेपी में रहकर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर उन्होंने मजबूत किया, वो सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ खड़े हैं। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों से तो कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री बने, यहाँ की आम जन ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है। आम जन मिलकर इस चुनाव लड़ रही है। मेरे को ऐसा लगता है अब दलगत राजनीति से ऊपर, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर भी यहाँ जिस तरह से गुंजल साहब को समर्थन मिल रहा है, यहाँ जो ब्राह्मण समाज अपना सम्मान, खोया हुआ स्वाभिमान को वापस प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ राजपूत समाज जो गुजरात में हुआ उसका बदला लेने के लिए यहाँ एक मुश्त गुंजल साहब के साथ लग रहा है। ऐसे में 36 ही कौम गुंजल साहब को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर संसद में और पायलट कौन आता है 19 के बाद